Hello and namaste everybody. Welcome to Career Speak and I am Supriya. आज हम टॉपिक पिकअप करेंगे एक्सपेंस रेशियो क्या होता है म्यूचुअल फंड्स में. इससे पहले कि हम आगे जाएं, एज आई ऑलवेज से, इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन, ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल अपडेट करूं, कोई भी नोटिफिकेशन आए, वो आपके पास आपकी स्क्रीन पे जरूर पहुंचे कि ये वीडियो आया है, और अगर वो आपके यूज का है तो आप उसे जरूर देखें. तो चलिए अब हम समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है म्यूचुअल फंड्स में. तो इसे समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल स्टोरी लेते हैं कि सपोज करिए कि आपने 20-25 साल के लिए किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया. अब जब रिडीम करने की बारी आई, जब आप उससे कंप्लीट पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तब आपने रियलाइज किया कि अगर आपने सिमिलर किसी और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता जो वैसा ही लगभग म्यूचुअल फंड था, तो आपको शायद और भी ज्यादा मुनाफा हुआ होता और भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ होता कंपेयर टू जिस म्यूचुअल फंड में आपने ऑलरेडी लगाया है. वो क्यों? क्योंकि जिस म्यूचुअल फंड में आपने लगाया वो शायद 1% एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा था, और जिस म्यूचुअल फंड से आप कंपेयर कर रहे हो वो शायद 0.5% चार्ज कर रहा है. सुनने में ये बहुत कम वैल्यू लगती है, 0.5% का ही तो फर्क था, लेकिन सोचिए 20 से 25 सालों में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए आप 0.5 के जरिए कितना लूज कर चुके होंगे अगर आपने इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले. तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि ये होता क्या है, कंपनीज क्यों चार्ज करती हैं, और कैसे 0.5% छोटे से छोटा नंबर भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए आपके प्रॉफिट्स के ऊपर भारी पड़ सकता है. तो अब एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? म्यूचुअल फंड चलाने के लिए बहुत तरीके के खर्चे करने पड़ते हैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी को, विच इज एएमसी एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे. और ये खर्चे क्या होते हैं? फंड मैनेजर की फीस. मैंने जब आप लोगों के साथ म्यूचुअल फंड क्या होता है वो बेसिक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था दैट म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें हम अपना मनी पूलिंग करते हैं, और वो पूल्ड इन मनी एक स्पेशलाइज्ड फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है और हमें रिटर्न ला करके देता है. तो ये जो फंड मैनेजर है इसकी फीस पे करनी होती है. ये फीस सारे इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. तो इस फीस के चार्जेस पे करने हैं, फिर रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पे करने हैं, फिर कंपनी जो एडवर्टाइजमेंट्स करती है उसकी कॉस्ट आती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन होता है. ऐसे ही एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है जो कि हम इन्वेस्टर्स को पे करना होता है उस म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए. अब इन सब को कंपाइल करके जो एक्सपेंस डिडक्ट होता है वो हम सब की पॉकेट्स के ऊपर एक रेशियो के फॉर्म में एड ऑन हो जाता है. हमको वो उस म्यूचुअल फंड कंपनी को देना पड़ता है, विच इज टू बी बेयर्ड बाय द इन्वेस्टर्स. ये जो एक्सपेंस है, ये जो एक्सपेंस रेशियो है, इसकी लिमिट सेबी ने ऑलरेडी निर्धारित कर रखी है कि इससे ऊपर म्यूचुअल फंड कंपनीज चार्ज नहीं कर सकती हैं इन्वेस्टर्स को. और वो लिमिट्स क्या है? इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आप ले रहे हैं तो उसकी लिमिट है 2.25% से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं चार्ज कर सकते हैं. 0 to 2.25 हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं हो सकता है. डेट म्यूचुअल फंड्स में ये मैक्सिमम जा सकता है 2% तक. लेकिन शायद सुनने में आपको 2%, 2.25% ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप 20 साल का अपने रिटर्न्स को देखोगे तब आप रियलाइज करोगे कि ये 2.25% जो है वो कितना आपकी पॉकेट्स के ऊपर हैवी पड़ा है. क्योंकि अगर हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट एक्सपेंस रेशियो पे भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से ज्यादा पड़ता है. ये जो एक्सपेंस रेशियो है, ये जो 2% या 2.25% इक्विटी कैटेगरी में मैंने आपको बताया, ये एनुअल चार्ज होता है, लेकिन ये डिडक्ट डेली बेसिस पे किया जाता है. एनएवी डेली कैलकुलेट होती है और एक्सपेंस रेशियो भी डिडक्शंस जो हैं वो डेली बेसिस पर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सपेंस रेशियो 2% है तो आपके फंड में से वो कैसे कटेगा? सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो उसमें से एक्सपेंस रेशियो कैसे डायरेक्ट होगा? 1 लाख इंटू 2% डिवाइडेड बाय 365. तो एक दिन का एक्सपेंस आपका निकल आएगा. और जो एनएवी आती है वो एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद ही आती है. तो जो एनएवी की वैल्यू है वो आपका एक्चुअल वैल्यू है, जो यूनिट का प्राइस होता है. एनएवी जो कि 1 यूनिट का प्राइस होता है वो एक्चुअल प्राइस होता है. अगर आप खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे
हैं तो वो एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट करके इवेल्युएट किया गया होता है, तो दैट इज द एक्चुअल वैल्यू दैट यू विल रिडीम ऑन सेलिंग और परचेजिंग योर यूनिट्स। सो आई होप कि एक्सपेंस रेशियो अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स परचेज करना है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, अलॉन्ग विद सीइंग टू इट कि फंड मैनेजर कौन है, फंड हाउस क्या कर रहा है, फंड हाउस की रेपुटेशन कैसी है, ओवरऑल ऑल दीज इयर्स फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। उसके साथ साथ अगर सारी चीजें अच्छी हैं तो जो एक्सपेंस रेशियो कम है उसको आप पिकअप करिए, अगर दो एक जैसे पैरामीटर्स हैं जहां पर। एक चीज लास्ट में, इफ यू विल आस्क मी कि सपोज करिए फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो क्या हम ना लें डिस्पाइट द फंड इज गुड? नो। इक्विटी फंड्स का अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा भी है तो दैट इज फाइन, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं। उनमें आप फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस चेक करिए, उस फंड मैनेजर ने प्रीवियस हिस्ट्री में अपने कौन कौन से फंड्स मैनेज करे हैं उसका रिकॉर्ड चेक करिए और फाइंड आउट करिए कि अभी तक उन्होंने रिटर्न्स कैसे दिए हैं। इफ दोज आर गुड इनफ तो आप एक्सपेंस पे कर सकते हो। फिर फंड हाउस का रेपुटेशन चेक करिए, फिर आप ये भी देखिए कि अगर पुराना फंड है तो अभी तक कितना रिटर्न दिया है उसने। अगर ये सारे पैरामीटर्स आपके अकॉर्डिंग हैं तो फिर उस केस में अगर एक्सपेंस रेशियो मैक्सिमम कैप भी देना पड़े तो आप दे सकते हैं, बिकॉज एक्टिवली मैनेज फंड्स जो कि फंड मैनेजर्स द्वारा होते हैं वो बहुत अच्छा आपको रिटर्न देंगे। वही दूसरी तरफ अगर डेट फंड है तो वहां पर अगर 8 से 9% का रिटर्न है और आपसे बहुत हाई वैल्यू पे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जा रहा है तो वहां पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है। तो कोशिश करिए कि डेट फंड्स में कम से कम एक्सपेंस रेशियो आए कंपेयर टू इक्विटी फंड्स। तो डिसाइड आपको करना है, कंपेयर आपको करना है, लेकिन इस पैरामीटर को जरूर ध्यान रखें कि ये कम से कम हो तो ज्यादा बेहतर है। बिकॉज जैसे इन्वेस्टिंग के ऊपर पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगती है वैसे ही एक्सपेंस रेशियो के ऊपर भी लगती है। तो 20 साल में हमने देखा कि कितना हमको डिफरेंस हो सकता है अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और कितना लॉस भी हम बेयर कर सकते हैं अपनी पॉकेट्स के ऊपर अगर हम एक्सपेंस रेशियो इवन बाय 0.5% ज्यादा पे कर रहे हैं। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड keep your health up, stay safe, stay fit, and see you again. And please do subscribe to my channel, hit the bell icon, and namaste.